सभी को सादर जय जिनेन्द्र। द जैन फाउंडेशन के अंतर्गत चल रहे समय सार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पूर्व कक्षाओं में कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी, जहां हमने 89, 90 और 91वीं गाथा पर चर्चा विशेष रूप से की थी। अ, यहाँ पे हमने देखा था कि जो अनादिकाल से इस जीव के तीन विकारी परिणामों से ये जीव लिप्त है, जिसमें मिथ्यात्व बताया था। मिथ्यात्व, अज्ञान और आवृत्ति भाव, ये जीव इन तीनों परिणामों से लिप्त लिप्त रहता है। और जिसके कारण से वैसे देखा जाए तो आत्मा का उपयोग तो शुद्ध स्वरूप उपयोग निरंजन है, मतलब शुद्ध निरंजन भाव है। तथापि ये तीन प्रकार का त्रिविध होता हुआ है जीव अपने उपयोग को विकारी भावों में लगाता है, पर भाव करता है। उसके कारण से वह पर भावों का कर्ता बनता है, और उन जो पुद्गल आदि भाव हैं वे कर्म रूप परिणमित होते हैं। तो ये चर्चा हमारी विशेष रूप से पूर्व की गाथाओं को लेकर के आदरणीय जीतू भाई जी के माध्यम से चली थी। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा कि आज का स्वाध्याय प्रारंभ करें। आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंदाचार्य जी ने 5 परमागमों की रचना करके जीवों पर परम उपकार किया है। आत्मा के स्वरूप को समझने के लिए समयसार ग्रंथ की रचना और समयसार में जो अद्भुत स्वरूप आत्मा का विभिन्न तर्कों से, विभिन्न युक्तियों से यहाँ प्रस्तुत किया है, वो अद्भुत। आज हम आगे जो हमारा क्रम चल रहा है गाथा का, उस गाथा क्रम को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जो विपुल जी ने पूर्व भूमिका के रूप में 90वीं गाथा का जो स्वरूप दर्शाया, यहाँ एक बार हम वो गाथा को रिपीट करेंगे। उसको सुन करके हम फिर आगे बढ़ेंगे। एषु उवोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करेदि भावम उव ओगो तस्स सो करता। अर्थात एषु उव ओगो तिविहो, ये जो उपयोग है वो 3 प्रकार का। शुद्धो निरंजनो भावो, शुद्ध निरंजन भाव, ऐसा 3 प्रकार का उपयोग होता है। वह उपयोग जो करता है उसी को, उसी का वह करता है। तो वस्तुअंतर्भूत जो मोह यानी मोहनीय कर्म है, उसके युक्तपना से, उसका संयोग होने से आत्मा में जो मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति रूप 3 परिणाम विकारों निमित्त भूत बनते हैं। एदेषु उवोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो। तो अनादिकाल से 3 प्रकार के परिणाम विकार होने से, तो 3 परिणाम विकार कौन से हैं वो हमें ध्यान में रखना है। तो ये 3 परिणाम विकार की बात आगे भी कही थी। अज्ञान, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव जो 3 परिणाम विकार है, वह आत्मा मोह के युक्तपना से हमें दिखाई देता है। मतलब वो मोह अनादिकाल से वस्तुअंतर भूत है। मतलब आत्मा से भिन्न, वस्तुअंतर, अन्य वस्तु स्वरूप है। तो
मोह के ही युक्तपना के कारण आत्मा में ये तीनों भाव निमित्त भूत है। मतलब आत्मा के अंदर हमें अज्ञानता के कारण या मिथ्या दर्शन के कारण या अविरति के कारण हम उनको अपना मान लेते हैं, पर है वो निमित्त भूत। तो यह उपयोग जो है वो कैसा है, उपयोग का स्वरूप हमें जानना चाहिए। तो उपयोग का स्वरूप है वो परमार्थ से शुद्ध निरंजन, ऐसा अनादि निधन वस्तु सर्वस्वभूत चिन्मात्र भाव पने रूप एकविध होने पर भी अशुद्ध सांजन अंजन सहित अनेक भाव पने को प्राप्त होता हुआ त्रिविध होकर के स्वयं अज्ञानी भूत कर्तृत्व के विकार से परिणामी जो भाव आत्मा करता है वह निश्चय रूप से वो उपयोग का करता है। तो ये थोड़ा हम ध्यान से उसको धारण करेंगे तो ये अर्थ सरल हो जाएगा। यहाँ एदेशु उवोगो तिविहो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करेदि भावम उवोगो तस्स सो कत्ता। ये हमने पिछली बार देखा था कि यहाँ तरस लिखा है वो तस्स होना चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसको शुद्ध कर लेना चाहिए। वो तस्स सो कत्ता मतलब उपयोग जो भाव करता है वह उसका कर्ता होता है। किंतु यहाँ ध्यान ये रखना है कि अनादि काल से तीन प्रकार के परिणाम विकार होने से, कौन से परिणाम विकार, तो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के कारण आत्मा का जो उपयोग शुद्ध है, शुद्ध नैकी दृष्टि से शुद्ध है, निरंजन है, तथापि हमें तीन प्रकार का होता हुआ वह उपयोग जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है, ऐसा हमें समझना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ दो बातें ध्यान में रखनी है कि आत्मा का स्वयं जो स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप है वह, और अन्य यानी कि आत्मा से वस्तुअंतर भूत जो है उसका त्रिविध कर्तृत्व, त्रिविध परिणाम विकार का कर्ता हमें स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। मतलब कि स्वयं आत्मा शुद्ध और निर्मल होते हुए भी अनादि काल के परिणाम विकार होने के कारण शुद्ध निरंजन स्वरूप होने पर भी कर्म के कारण हमें उसमें आत्मा में उपप्लवता, जो टीकाकार अमृत चंद्राचार्य आत्मख्याति टीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द यहाँ बताते हैं कि उपप्लव उत्प्लव वर्तमानेषु, आत्मा में इस प्रकार का मिथ्या दर्शन आदि की उत्प्लवता, उत्प्लवता मतलब कि बाहर से आकर के अंदर आ जाती है, तो निमित्त भूत होती है। परमार्थतः आत्मा का जो उपयोग है वो शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्व भूत चिन्ह मात्र भाव प्रणय करके एकविध होने पर भी हमें अनेक भावपना में रहा हुआ त्रिविध दिखाई देता है।
तो उसको हमें ध्यान रखना है कि आत्मा का स्वयं जो स्वरूप है शुद्ध निरंजन है, और उसका वो अनादिकाल से तीन प्रकार के परिणाम विकार से उसमें हमें भिन्नता दिखाई देती है। अब आगे 91वीं गाथा का स्वाध्याय हम आज प्रारंभ करेंगे। 91वीं गाथा जम कुणई भावम आदा कत्तासो होदि तस्स भावस कम्मत्तम परिणम दे तमहि स्वयं पुग्गलम दव्वम। जम कुणदी भावा, भावम आदा, आदा मतलब आत्मा। आत्मा जो भाव, जिस भाव को करता है, मतलब मूल प्राकृत भाषा की गाथा है, और गाथा में शब्द को हमें अन्वय करके उसका स्वरूप, उसका अर्थ करेंगे तो अर्थ आसान हो जाएगा। तो जो आदा है उसको पहले हम लेंगे। आदा मतलब आत्मा। जम भावम, जम शब्द है उसको भाव के साथ जोड़ेंगे कि जम भावम, जिस भाव को पुणादि मतलब करोति करता है, आत्मा जिस भाव को करता है, सो बोधि तस् भावस्स कर्ता, वह उस भाव का कर्ता होता है। तो ये स्पष्ट हो गया कि आदा जम भावम कुणादि, जो भाव करता है, तस् भावस सो कत्ता होदि, मतलब उस भाव का वह कर्ता होता है। कम्मत्तम परिणम दे तमहि, मतलब कि तमहि उस कारण से उसके कर्ता होने पर पुद्गल दव्वम, पोगलम दव्वम मतलब पुद्गल द्रव्य, स्वयं यानी स्वयं अपने आप ही, कम्मत्तम यानी कर्मत्वम, परिणम दे परिणमित होता है। मतलब जब आत्मा जो भाव करता है उस भाव का वह कर्ता होता है, और उसके कर्ता होने पर उद्गल द्रव्य अपने आप कर्म स्वरूप को परिणमित होता है। तो उद्गल द्रव्य तो इस संसार में बहुत, मतलब कि पूर्ण 14 राजलोक में व्याप्त है। लेकिन वो द्रव्य, वो पुद्गल कर्म रूप में परिणत कब होता है, उसका यहाँ सुंदर ढंग से व्याख्यान किया है कि आत्मा स्वयं जो भाव को करता है उस भाव का वह कर्ता बनता है, और उसका कर्ता होने पर जो पुद्गल द्रव्य है वो अपने आप कर्म रूप में परिणत होता है। तो इस प्रकार से कर्म में परिणत क्यों होता है? कोई भी कर्म का पुद्गल द्रव्य है वो कर्म रूप में परिणत क्यों होता है? तो कहते हैं कि परिणत होने में आत्मा का भाव, आत्मा का जो अलग अलग प्रकार का कर्तृत्व भाव होने पर वह पुद्गल द्रव्य स्वयं कर्मत्व रूप में परिणत होता है। तो यहाँ आत्मख्याति टीकाकार कुछ और स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से साधक तथाविध प्रकार का ध्यान, तथाविध ध्यानम भावेन आत्मना परिणाम मानो, मतलब कि तथाविध प्रकार के ध्यान से आत्मा परिणत होता है, और आत्मा ध्यान का कर्ता होता है, और वह ध्यान भाव जो है वह सकल साध्य भाव की अनुकूलता करके निमित्त मातृभूत होते
होने पर साधक कर्ता के बिना ही स्वयमेव विश्व व्याप्तियों की बाधा करता है। मतलब कि अज्ञान के लिए, अज्ञान के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण और अविरति के कारण जो भाव करता है जीव, उस भाव के कारण जो पुद्गल द्रव्य है, वो पुद्गल द्रव्य कर्म रूप में परिणत होता है। उसको और भी सरल करें तो हम उसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि यम जम गुणई भावम आदा। आत्मा जो भाव करता है, जो ध्यान करता है, वो कौन सा ध्यान, तो विभाव परिणाम में परिणत रह करके जब वो उस प्रकार से होता है, तब वह कर्म का बंध करता है। और स्वभाव परिणत में रहते हुए वह कर्म का बंध नहीं करता है। मतलब आत्मा कर्म का बंध कब करता है? आत्मा जब पुद्गल को बांधता है तो वो कर्म रूप बन जाता है। उसका यहाँ स्पष्टीकरण किया है कि जब जीव, कोई भी आत्मा प्रभाव में परिणत होता है, विभाव में परिणत होता है, स्व से भिन्न जो भाव है उसको विभाव कहते हैं, प्रभाव कहते हैं। तो विभाव में परिणत होने के कारण जो जो पुद्गल द्रव्य को बंध करता है, वो पुद्गल द्रव्य कर्मत्व को परिणमित होता है या कर्मत्व के रूप में परिणमित होता है। परंतु जब स्वयं अपने अंदर परिणत होता है, स्वभाव में परिणत होता है, तो स्वभाव में होता है तब कर्म का बंध नहीं होगा, तब पुद्गल द्रव्य का बंध नहीं होगा, वो कर्मत्व को प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ हमें दो बातें बहुत स्पष्ट कर दी हैं। हमको ये यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो पुद्गल है, वो पुद्गल कर्मत्व को कब प्राप्त कर होते हैं, और जो पुद्गल है वो कर्मत्व को कब प्राप्त नहीं होंगे। तो दो बात है कि आत्मा भाव करता है, आत्मा ध्यान करता है, तो तथाविध ध्यान, साधक जो है वो तथाविध मतलब अलग अलग प्रकार का ध्यान करता है। जैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के विचार करते हैं। एक विचार है परद्रव्य का विचार है, परद्रव्य को प्राप्त करने का भाव है, परद्रव्य में राग है या परद्रव्य में द्वेष है। ऐसे आत्मा के परिणाम से जो आत्मा के परिणाम है उसका कर्ता तो आत्मा स्वयं है, तो उस दृष्टि से वो करता है। और कर्ता होने के बाद में जब पर पदार्थ का ध्यान करता है तो वो कर्म बंध करता है। तो जो पुद्गल द्रव्य को बांधता है वह कर्म बंध होता है। और जब वो स्व में, मतलब कि स्वभाव में, अपने ही भाव में, अंदर ही स्वयं में लीन होगा, स्वभाव परिणाम परिणाम में जब रहेगा, तब वो कर्म बंध नहीं करेगा। तो यहाँ हमें स्पष्ट कर दिया कि कर्ता, आत्मा कर्ता होने पर भी जब प्रभाव का करता है तो वो कर्म पुद्गल को बांधता है या पुद्गल द्रव्य को बांधता हुआ कर्म में परिणत होता है। तो तात्पर्य यहाँ ये है कि आत्मा अज्ञान से ही त्रिविध विकार को परिणत होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ इसके, इस गाथा के चिंतन से निकल कर आती है। वो है कि आत्मा है वह अज्ञान के कारण ही स्वयं त्रिविध विकार को प्राप्त करता है, परिणत होता है।
यानी कि विकृत आत्म भाव रूप विभाव रूप भाव करता भाव कर्म का कर्ता बन जाता है। दूसरी बात यह है कि आत्मा उस प्रकार के विभाव के भावना रूप जो भाव कर्म है उसका करता है। उसी कारण वह पुद्गल जो द्रव्य है वो द्रव्य कर्म रूप में परिणत होकर के द्रव्य कर्म का कर्ता बनता है। परंतु ये निमित्त मात्र है, मतलब कि कर्म के निमित्त से या मोहनीय कर्म के निमित्त से या अज्ञान के निमित्त से ये कर्ता स्वरूप यहाँ भाषित होता है। परंतु वह जब स्वरूप में लीन होने लगता है तो वो ये कर्ता स्वरूप जो परभाव में जो कर्ता स्वरूप है वह टिकता नहीं है। इसलिए चौथी बात हमें उसको इस गाथा के तात्पर्य से जो हमें मिलती है वह यह है कि जब विभाव नष्ट करके आत्मा निर्बीज हो जाता है, मतलब स्वयमेव निरस हो जाता है, तो पूर्वबद्ध द्रव्य कर्म भी जीव से अलग हो करके निर्जरा करके नष्ट हो जाता है। तो मूल बात ये कही यहाँ कि जम कुणदी भावम आदा कत्तासो होई होदी तस्य भावस्य कम्मत्तम परिणमदे तम ही स्वयं पुद्गलम दब्बम। स्वयं जो पुद्गल द्रव्य है वो कर्म रूप में परिणमित होता है। तो पर पुद्गल द्रव्य पर है, आत्मा स्वद्रव्य है। आत्मा के स्वद्रव्य में स्थिर होना मतलब आत्मा का अपने स्वभाव में लीन होने से परद्रव्य के जो परिणति है या परद्रव्य का जो बंध है वो नष्ट होने लगता है। परम अपाणम कुव्वम। अब 92वीं गाथा 92 नंबर की गाथा का स्वाध्याय हम कर शुरू करेंगे कि परम परमपाणम कुव्वम अपाणम यह परम करिंतोसो अन्नाणम ओ जीवो कम्माणम कारगो होदी। तो ये आत्मा कर्म का करता है ऐसा हमें क्यों लगता है या ऐसे हमारी मान्यता क्यों बनती है? तो कहते कि अज्ञान के कारण ही ये सब बातें होती है। तो पर ये जो गाथा है यहाँ 92 नंबर की 92 नंबर की गाथा उसमें कह रहे हैं कि जो अज्ञानादेव अज्ञान के कारण ही कर्म प्रभवति इति तात्पर्यम आह। अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होता है, उसका तात्पर्य क्या है? तो परमात्मनम कुर्वन् मतलब परम आत्मानम कुर्वन् पर को आत्मा करता हुआ आत्मानम च परम कुर्वन्। मतलब ये अज्ञान के कारण जो विवाद मतलब अज्ञान के कारण जो भ्रम उत्पन्न होता है या अज्ञान के कारण हम जो मानते हैं उसकी बात यहाँ करते हैं कि अज्ञान के कारण ही परम आत्मनम कुर्वन् पर को आत्मस्वरूप करता है या आत्मा करता है और आत्मानम च परम कुर्वन् स्व को पर मानता है और पर को स्व मानता है। यानी कि जो स्व है आत्म तत्व है उसको पर मानता है और जो पर है उसको स्व मानता है। मतलब जैसे आज की हमारी स्थिति है, हम पर द्रव्य को हम पर द्रव्य को स्व द्रव्य मान करके चलते हैं और स्व द्रव्य को पर द्रव्य मानते हैं। देखो इधर 92 नंबर की गाथा दर्शाई गई है, उसके एक एक पद को लेते हुए आप थोड़ा ध्यान पूर्वक अवधान करेंगे तो आपको ये सरल लगेगा। परम मतलब पर को, अपाणम कुव्वम अपने रूप करता है,
मतलब पर को अपने स्वरूप करता है, और आत्मानम अपाणम पी यह परम करिंतो सो, मतलब कि आत्मा को अपने को भी पर करता है। पर को आत्मा कर अपने रूप करता है और अपने को पर रूप करता है। अन्नाणमवो जीवो कम्माणम कारको होती। कहते कि अज्ञानमय जीवा, अज्ञानमय जीव, अज्ञान के कारण ही जीव अज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। इतना अज्ञान पड़ा हुआ है, फिर भी अपने आप को ज्ञानी मानता है। अज्ञान से भरा हुआ है, इसीलिए पर को स्व मानता है और स्व को पर मानता है। आत्मा को जानता नहीं है, वो भी अज्ञान है। और आत्मा को नहीं जानने के कारण आत्मा को पर मान लेता है और पर को स्व मान लेता है। तो यहाँ कहा अज्ञानमय जीवा, अज्ञान अन्नाणमयो जीवो, अज्ञानमय जीव कर्माणम कारगो होदी, कर्मों का कारक यानी कर्म का कर्ता होता है। तो यहाँ जो हम देखते हैं, आत्मख्याति टीका में कहा है कि आत्मा प्रकट रूप से, मतलब स्पष्ट रूप से अज्ञान के कारण ही पर को और आत्मा को परस्पर एक दूसरे में मिलान कर देता है, उसको अलग अलग मान लेता है। मतलब कि स्व के स्वरूप को पर कर देता है, पर के स्वरूप को स्व कर लेता है, पर को आत्मा मान लेता है, आत्मा को पर कर लेता है। तो अज्ञानमयी ये आत्मा है, वो कर्मों का कर्ता बन जाता है या कर्मों का कर्ता मानता है। हम तो क्या प्रश्न क्या होता है, या हमारी जो परिस्थिति है, वो आज की परिस्थिति है, उसका इसमें समाधान मिलता है हमें। कि समाधान ये है कि हमें जो राग हमारे अंदर पड़ा हुआ है, द्वेष पड़ा हुआ है, सुख दुख आदि पड़े हुए, वो किसका परिणाम है, मतलब वो कहाँ से आता है, तो वो किस प्रकार का स्वरूप है, उसको यदि हम समझ ले तो हमारे जो समस्या है उसका समाधान हो जाता है। तो उसका चिंतन वो तत्व चिंतन है। तत्व चिंतन ये है कि हमारा मूल स्वरूप क्या है, स्व क्या है, पर क्या है। तो यहाँ आत्मा और आत्मा से भिन्न पदार्थ, आत्मा से भिन्न पुद्गल, पुद्गल का परिणाम, पुद्गल परिणाम क्या है, और पुद्गल का जो परिणाम है उसको अज्ञानता के कारण हम स्वस्वरूप मान लेते हैं। तो उसके कारण परस्पर के जो, परस्पर मतलब आत्मा और पुद्गल, आत्मा द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, एक चेतन द्रव्य है, एक अचेतन द्रव्य है। चेतन द्रव्य को अचेतन और अचेतन द्रव्य को चेतन, या दोनों को एक रूप मान लेना। परस्पर का विशेष का जो ज्ञान है, वो ज्ञान उनको नहीं है, मतलब अज्ञान है। तो अज्ञान होने के कारण उसमें एकत्व का अध्यास, एकत्व का बोध होता है, एकत्व का ज्ञान होता है। वो जब ज्ञान होने लगता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान जब नष्ट हो जाता है तब हमें ये दोनों अलग दिखाई देने लगते हैं। मतलब पुद्गल पुद्गल रूप दिखाई देता है और आत्मा आत्मा रूप दिखाई देता है। जो अभी तक आत्मा से अभिन्न रूप में दिखाई देता था, वो हमें दिखाई देगा कि आत्मा जो पुद्गल है, वो हमेशा नित्यमेव अत्यंत भिन्न है। और अत्यंत भिन्न होने के कारण जब वो इस दशा में रहता है, तो उनको पता, उनको ये भान रहता है, उनकी ये सजगता रहती है कि मैं राग कर रहा हूँ, इत्यादि जो जागरूकता है, उस प्रकार के जो
उसके मन की सजगता है, उस सजगता के कारण उनको ये पता चल जाता है कि ये मेरे से भिन्न है, और रागादि कर्म का मैं करता नहीं हूँ, मुझे जो प्रतिभास हो रहा है वो अभी तक का भ्रम था। तो यहाँ ये जो गाथा है, उस गाथा से यह स्पष्ट होता है कि परम अपाणम कुब्बम अपाणम पी य परम करिंतो सो, आत्मा को पर और पर को आत्म स्वरूप जो है मानना है, वो अन्नाणम वो जीवो, अज्ञानी जीव मतलब कि अज्ञानमय जीव ये मानता है कि मैं कर्म का करता हूँ, मैं कर्म का करने वाला हूँ। तो इससे ये स्पष्ट उपदेश दिया कि हमें अज्ञान को टालना है, अज्ञान को दूर करना है। अज्ञान को जब तक हम दूर नहीं करते तब तक ये भ्रम चालू रहेगा, और भ्रम चालू रहेगा तो हमारा हमेशा जो आज सुख दुख के प्रति हमारा अनुभव है या अनुभूति है, वो व्यर्थ है, वो समझ में नहीं आएगी। ये अनादिकाल से ये भूल चली आ रही है, मतलब ये भूल आज की नहीं है, अनादिकाल से हम यह गलती करते आ रहे हैं। कौन सी गलती? पर को स्व मानना, स्व को पर मानना, आत्मा को पुद्गल का कर्ता मानना, पर द्रव्य को आत्म द्रव्य मानना, आत्म द्रव्य को पर द्रव्य मानना। तो ये जो भूल है, ये जो गलती है, ये जो अज्ञानता है, वही मिथ्यात्व है। और जब ये बार बार हम इस गाथा का स्वाध्याय करते हैं तो हमें अज्ञान को नष्ट करना चाहिए, अज्ञान को मूल से ही हटा देना चाहिए, कि जिससे वो पुनः कभी भी जागृत ना हो जाए, तो फिर से वह हमारे ऊपर हावी ना हो जाए। उसके लिए हमें इस ग्रंथ का या इस प्रकार के बातों का, तत्वों का चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। अ, जो अज्ञान अज्ञानादेव कर्म प्रभवती, अज्ञान के कारण ही, अभी तो यही गाथा चल रही है, उसी को हम 92वीं गाथा का ही स्वाध्याय कर रहे हैं। अज्ञानादेव कर्म प्रभवती, जो अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं, ज्ञान के कारण ही कर्म उत्पन्न होता है, कर्म करता है, कर्म जन्म लेता है, या कर्म का मूल स्थान। अब देखिए, मूल बात को कह रहे हैं कि मूल स्थान क्या है कर्म का, हम क्यों कर्म करते हैं? कर्म करने का मूल कारण है अज्ञानता। अम, अज्ञानता जब यहाँ हमारे जीवन में से दूर होगी तो उसके द्वारा ही हम जागृत होंगे, तो जागृत होंगे तो फिर आत्मा कर्म का कर्ता नहीं रहेगा। तो अयम किल अज्ञानेन आत्मा, और अमृत चंद्राचार्य जी कहते हैं कि ये जो आत्मा है वो अज्ञानता के कारण ही ज्ञान को, मतलब स्व को पर और पर को स्व मान लेता है। अनिर्ज्ञाने सति, पर को आत्म रूप करता हुआ, यानी आत्मा को पर रूप करता हुआ स्वयं अपने आप ही अज्ञानमयी भूत, अज्ञानमयी होगा जाने के कारण स्वयं अज्ञानमयी भूत आत्मा है, वो स्वयं अज्ञानमयी भूत दिखाई देता है। तो राग द्वेष आदि अनुभव करता है, या राग करता है, द्वेष करता है, तो उसके कारण अभी 91 नंबर की गाथा ही 92 नंबर की गाथा चल रही है, उसमें अज्ञान की बात कही गई है। अज्ञान के कारण कौन सी बड़ी भ्रांति होती है उसकी चर्चा कर रहे हैं।
और जो हमारे जीवन में हमें जो अनुभव हो रहा है वो क्या आत्मा का स्वयं का अनुभव है, कर्म का अनुभव है? ऐसा अनुभव किस प्रकार से होता है, वो बात यहाँ कहते हैं कि अज्ञान से ही, अज्ञानात एकत्वाध्यासात, एकत्व की भ्रांति होती है। मतलब पर को स्व, स्व को पर, या स्व पर को एक मानने की भ्रांति अ, हो जाती है। अज्ञानात्मना परिणाम मानो, मतलब अज्ञान के कारण इस प्रकार के परिणाम को मानना। ज्ञानस्य अज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्, ज्ञान को अज्ञान रूप स्वयं अपने अज्ञानमयी भूत ऐसा जब समझ में आने लगता है तो मैं रागी हूँ या मैं द्वेष कर रहा हूँ, ऐसा कर्म का कर्ता के रूप में प्रतिभास होता है। लेकिन जब जागृति आ जाती है कि यह मैं नहीं हूँ, मेरे मेरी यह भ्रांति है, तो अज्ञान के लिए, अज्ञान के कारण ही हम पर द्रव्य को स्वद्रव्य, आत्मा का द्रव्य मान लेते हैं। आत्मा के परस्पर जो विशेष है उसका ज्ञान नहीं होने के कारण उसको हम स्पष्ट रूप से जानते नहीं, इसलिए जो राग द्वेष आदि पुद्गल है उसके परिणाम का अनुभव हमारे अंदर अभिन्न रूप से उत्पन्न होता है। लेकिन जब हमारा ये अज्ञान नष्ट होगा, अज्ञान दूर होगा, तो हमारे अंदर वो अम, भेद स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगेगा। तो ये बात 93वीं गाथा में बताया है, स्पष्ट किया है कि परम अपाणम अकुव्वम, अपाणम च अपाणम पीय परम अकुव्वंतो सो नाणमवो जीवो कम्माणम अकारो होदी। बहुत स्पष्ट कर दिया। एक और एक दो जो होता है उसकी बात यहाँ तत्व चिंतन में स्पष्ट कर दी कि परम अपाणम अकुव्वम, अब वो पर को स्व नहीं करता हुआ, मतलब पर को आत्मस्वरूप न करता हुआ। देखिए नीचे गातार्थ, परम जो मूल शब्द है प्राकृत में, और फिर गाथा में जो ब्रैकेट में दिया है वो संस्कृत शब्द है। तो मतलब प्राकृत का संस्कृत रूप दिया और बाद में हिंदी अर्थ दिया कि परम यानी पर को, जो पर को अपाणम, परम अपाणम, पर को जो आत्मानम, अपने स्वरूप, जो पहले कहा कि हम पर को अपने स्वरूप और अपने को पर स्वरूप मानते थे, वो मानने का मूल कारण था अज्ञान। अज्ञान के कारण हम पर वस्तु को स्व स्वरूप मानने लगते हैं और स्व को पर रूप मानते हैं। मतलब कि पर है, पर पदार्थ है, उसको स्व मान लेते हैं और स्व है उसको जानते ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं कि परम अपाणम अकुवम, पर को आत्मस्वरूप अपने रूप नहीं करता हुआ, मतलब को जो पर को पर रूप मानता है, पर को स्वरूप नहीं मानता है, और आत्मानम अपाणम अपि, अपाणम पि, अपानम अपि, आत्मानम अपि, अपने आप को भी परम अकुर्वन्, पर रूप नहीं करता हुआ, मतलब स्व को स्वरूप में, पर को पर रूप में, स वह नाणमय जीव हो, नाणमयो जीव, वही ज्ञानमय जीव, कम्माणम, मतलब कर्मों को, कर्माणम कर्मों को अकारक भवति, अकारगो होती, कर्म का अकर्ता होता है, अर्थात कर्ता नहीं होता है। तो आत्मा जब
ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान का महत्व देखिए कि ज्ञान के द्वारा ही हमारे अंदर ये मिथ्यात्व का अंधकार फैला हुआ है, अज्ञान का अंधकार फैला हुआ है, उसको जब हम हटा देते हैं, ज्ञान के प्रकाश से हम उसको हटाते हैं, तो क्या होता है? परम अपाणम अकुवम, अपाणम पीय परम अकुवंतो, और आत्मा को पर नहीं मानता और पर को आत्मा नहीं मानता है। परस्पर जो विशेष है उसका ज्ञान हो जाने पर अ, अब वो पर को आत्मा स्वरूप नहीं करेगा और आत्मा को पर स्वरूप नहीं करेगा। स्वयं ज्ञानी भूत, स्वयं जो ज्ञानमय बन जाता है, तब वह कर्म का अकर्ता बन जाता है। मतलब कर्म का वो कर्ता नहीं रहता है, अब वो कर्म का अकर्ता बन जाता है। तो उसकी व्याख्या करते हुए आत्मख्यातिकार कहते हैं कि अयम ही ज्ञानाद आत्मा, यही ज्ञान के कारण आत्मा परात्मनो परस्पर विशेष निर्ज्ञाने सति, परस्पर जो दो उल्टा ज्ञान था, मिथ्या दर्शन था, मिथ्या स्वरूप जो मान्यता थी या भ्रांति थी, वो अब हट जाती है। तो अ, क्या होता है कि वो दोनों को अपने स्वरूप में स्पष्ट रूप में अवभाषित करता हुआ, मतलब पर को पर रूप में, स्व को स्वरूप में, परम आत्मानम अकुर्वन आत्मानम च परम अकुर्वन, वही मूल गाथा का ही यह संस्कृत रूप है। उसका यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है नीचे, पर को नहीं निज रूप अरु, निज आत्मा को नहीं पर करे, यह ज्ञानमय आत्मा अकारक कर्म का ऐसे बने। मतलब जब ये ज्ञान हो जाता है तब उनको ये पता चल जाता है कि यहाँ कुछ भी करने लायक नहीं है। तथा विध अनुभव संपादन समर्थाया, मतलब कि तथा प्रकार के अनुभव के कारण, अनुभव का संपादन होने के कारण, राग द्वेष सुख दुखादि रूपाया पुद्गल परिणाम अवस्थाया, कहते हैं कि राग द्वेष सुख दुख ये किसका परिणाम है? राग द्वेष सुख दुख। अब ये राग द्वेष ले तो वो राग और द्वेष मोहनीय कर्म के भेद है, तो मोहनीय कर्म के परिणाम हुए। मोहनीय कर्म स्वयं कर्म रूप है, पुद्गल रूप है, और पुद्गल रूप वो आत्मा स्वरूप नहीं है, आत्मा से भिन्न रूप है। तो आत्मा से भिन्न होने के कारण उसी तरह सुख दुख तो शाता वेदनीय या अशाता वेदनीय अनु, तो वो भी कर्म के कारण होता है। तो राग द्वेष सुख दुखादि रूपाया पुद्गल परिणाम अवस्थाया, वो कहते हैं कि ये तो पुद्गल परिणामों की अवस्था है। शीतोष्णानुभव संपादन समर्थाया, शीत और उष्ण अनुभव संपादन में समर्थ पुद्गलाद अत्रिन्न त्वेन। अब कहते हैं कि पुद्गल से ये जो शीत उष्ण वो किसका परिणाम है? तो कहा कि पुद्गल का परिणाम। शीत जो अनुभूति होती है वो शीत वर्गणा के जो पुद्गल है उसके कारण। तो शीत उष्ण जो पुद्गल के परिणाम हैं वो जिस प्रकार से पुद्गल से अभिन्न है और आत्मा से अत्यंत भिन्न है, मतलब वो आत्मा स्वरूप नहीं है। जब हमारे भ्रांति है वो नष्ट हो जाती है, जब हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, मतलब तीन जो दोष है, तीन विकार है, उस तीन विकार को ले तो मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति, मिथ्या दर्शन अज्ञान और अविरति, ये तीन विकार या तीनों के कारण आत्मा में जो विकार, पर को स्व मानने की और स्व को पर मानने की भ्रांति उत्पन्न हुई है, वो अब स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि आत्मा से नित्यमेव, देखिए शब्द का प्रयोग क्या किया है,
कि आत्मनो नित्यमेव अत्यंत भिन्नायाः, मतलब जो ऐसे अनुभूति होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, फिर राग द्वेष की अनुभूति होती है, शीत उष्ण की अनुभूति होती है, वो पुद्गल से अभिन्न है, आत्मा से अत्यंत भिन्न है। वो अत्यंत भिन्नपना का ज्ञान कब होता है? ज्ञानात परस्पर विशेष निर्ज्ञाने, मतलब परस्पर जो विशेष, परस्पर भिन्न है, उसका जब ज्ञान होता है, निशेषेण ज्ञान है, संपूर्ण रूप से ज्ञान होता है, यानी कि विज्ञान होता है। निर्ज्ञान मतलब यहाँ विज्ञान, जो विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान हो जाता है, तो ज्ञानात् परस्पर विशेष निर्ज्ञाने सति नानात्व विवेकात्, वो नानात्व का विवेक, यहाँ विवेक की जागृति हो गई। ज्ञान है वो दीपक कहा, ज्ञान को शक्ति भी कहा है, ज्ञान को अंधकार दीपक कहा। ज्ञान के द्वारा मिथ्यात्व का, अज्ञान का अंधकार, मिथ्यात्व का अंधकार नष्ट होता है। तो वो जब नष्ट हो जाता है, तब जो पर है उसको पर रूप में देखने लगता है और स्व को स्वरूप में देखने लगता है। ज्ञानात परस्पर विशेष निर्ज्ञाने, परस्पर मतलब स्व और पर में जो परस्पर अत्यंत भिन्न है, ऐसा विशेष ज्ञान हो जाने के कारण नानात्व विवेकात, मतलब नानात्व का विवेक हो जाता है। उसके कारण जो शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष जो है, वो मेरा नहीं है, वो तो कर्म का परिणाम है। तो कहते हैं कि शीतोष्ण रूपेण एव आत्मना परिणमितुम अज्ञकेन राग द्वेष दुखादि रूपेण अज्ञानात्मना मनागपि अपरिणाम मानो। अब उसके ये जो बोध होने लगता है, मतलब कि ये ज्ञान होने लगता है, जब उनके ज्ञान के द्वारा ये भिन्न स्वरूप दिखाई देने लगता है। कौन सा भिन्न स्वरूप? स्व और पर का, और स्व को पर रूप में नहीं जाने देता, पर को स्वरूप नहीं मानता है। ऐसे स्व और पर के प्रति जो विशेष ज्ञान है, उस और उसके कारण उसमें जो भेद दिखाई देता है, उस भेद के से दिखा देने के कारण मनागपि अपरिणाम मानो। अब जरा भी, मनागपि थोड़ा भी वो परिणत नहीं होता है। क्या परिणत नहीं होता है? पर को स्व मानने की और स्व को पर मानने की परिणति अब नहीं रहती है। ज्ञानस्य ज्ञानत्वं प्रकटीकुर्वन्, ज्ञान का ज्ञानत्व प्रकटीकरण प्रकट करने के कारण स्वयं ज्ञानमयी भूत, स्वयं ज्ञानमयी बन जाने के कारण एषो अहम जानामि एव रज्यते तु पुद्गल इत्यादि विधिनो समग्रापि समग्रस्यापि रागादेह कर्मणो ज्ञान विरुद्धस्य अकर्ता प्रतिभाति, मतलब ये अब उनको प्रतिभाति अब बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि मैं नहीं, ये जो हो रहा है वो कर्म की बाजी है, ये आत्मा की बात ही नहीं है। तो वो पर को पर रूप में देखने लगता है। समग्रस्यापि रागादेह कर्मणो ज्ञान विरुद्धस्य अकर्ता, मतलब कि कर्म जो है उसको अत्यंत भिन्न मानते हुए परस्पर का विशेष का ज्ञान हो जाने के कारण, विवेक जागृत हो जाने के कारण नानात्व मतलब भिन्न स्वरूप उसको दिखाई देने लगता है। समस्त जो रागादि कर्म का वो अकर्ता, कर्म का कर्ता नहीं रहता है। इसलिए चिंतकों ने कहा, क्या कहा? कि अज्ञान जब नष्ट हो जाता है, तर स्वरूप जागृत होने लगता है।
ये सब जो हमारे भव भ्रमण की परंपरा चल रही है, अनादिकाल से हम भव भ्रमण कर रहे हैं, उसका मूल कारण कोई हो तो वो हमारा अज्ञान है। इसीलिए ज्ञानावरणीय कर्म को पहले क्रम में रखा, मोहनीय कर्म को चौथे क्रम में रखा। हालांकि मोहनीय कर्म अति बलवान है। राजा के स्थान पर कर्म के या संसार के अंदर राजा के स्थान पर विराजमान होते हुए भी वह चतुर्थ स्थान में रखा। उसका मूल कारण है कि सबसे बड़ी जो कोई हमारी मुश्किल है या दोष है, वो दोष है वो हमारा अज्ञान है। तो जब अज्ञान नष्ट हो जाता है तो सारी गलतियां नष्ट हो जाती है, स्वरूप की जागृति हो जाती है। जो चीज हमें ज्ञान होने से स्पष्ट रूप में दिखाई देती है, वही चीज अज्ञान में उल्टी दिखाई देती है। और जब ज्ञान हो जाता है तो वो स्पष्ट रूप में सीधी दिखाई देने लगती है। इसलिए ज्ञानी जो होते हैं, वो ज्ञानी कभी भी मोह को उत्पन्न नहीं होने देते हैं, जागृत रहते हैं। और जागृत रहते हुए पर के अंदर फंसते नहीं हैं। तो इस गाथा का जो मुख्य उद्देश है उसको हम संक्षेप में देखें तो ज्ञान से ही कर्म के जो प्रबलता है वो नष्ट हो जाती है। शीतोष्ण और राग द्वेष आदि पुद्गल के परिणाम है, आत्मा के परिणाम नहीं है। आत्मा से भिन्न है, वो भिन्न भिन्नत्व दिखाई देने लगता है। और ज्ञान के कारण ही भेद ज्ञान होने से नानात्व का विवेक, मतलब भिन्नपना का जो विवेक उत्पन्न होता है, वह वो उससे क्या लाभ होता है, जो अंत में एक ही पाद में बता दिया कि कम्माणम अकारवो होदी। मतलब जब इस ज्ञान होने लगता है, जागृति आने लगती है, तो कर्म का अकारक बन जाता है, कर्म का अकर्ता बन जाता है। और जब कर्म का अकर्ता बन जाता है तो जो भव चक्र का परिभ्रमण है या भव चक्र का जो चक्र घूम रहा है, वो स्थिर होने लगता है, वो शांत होने लगता है। तो ये बात यहाँ हमें स्पष्ट रूप से बताई है, इसको हम याद रखेंगे। और यहाँ हम आज के स्वाध्याय को विराम देंगे। अगली बार हम 94वीं गाथा 94 नंबर की गाथा का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। जी, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं पंडित जी साहब। एक आध प्रश्न ले सकते हैं, टाइम बहुत कम है। પ્રણામ ગુરુજી. આપણે જો આપણને આપણો સ્વરૂપનું ખબર પડી જાય અને સ્વને સ સમજીએ ને પરને પર સમજીએ તો આપણે કર્મના અકર્તા થઈ જઈએ, બરાબર? તો કર્મનો કર્તા ત્યારે કોણ હોય? કારણ કે ભાવ આવ્યા એ કર્તા, આ કર્મનો કર્તા હું નથી, તો એનો કોઈ કર્તા તો હોય ને? नहीं, हम लोगों को कुछ मूल बातें याद रखनी है। और जब वो मूल बात है तो यह आपका प्रश्न योग्य है, उचित है। फिर भी हमें एक तो आत्म स्वरूप, जो बहुत शुरू शुरू की गाथा में स्पष्ट कर दिया था कि आत्मा ज्ञाता है और दृष्टा है। आत्मा ज्ञाता मतलब जानना, जानने वाला है, और दृष्टा है मतलब कि वो देखने वाला है। ये दो मूल स्वभाव है आत्मा का। ये हमारे अंदर अज्ञान पड़ा हुआ है उस, और इतनी जागृति नहीं है कि हम जो स्पष्ट बातें हैं उसको अभी तक चिंतन के स्तर पर ला करके
अपने अंदर उतारी नहीं है, इसलिए कई बातों की भ्रमणा हो जाती है कि कर्ता कौन है, कर्ता क्यों है, कर्ता कौन होगा, करता है तो कौन करता है। ये प्रश्न जब तक हमारे स्वरूप का बोध नहीं होता है तब तक है। जब स्वरूप का बोध हो जाएगा तो हमारे ये प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। स्वरूप हमें याद रखना है, आत्मा, आत्मा का स्वरूप है ज्ञाता और दृष्टा। आत्मा केवल ज्ञाता है, आत्मा केवल दृष्टा है। हम कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं, आत्मा को कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने के कारण ही यह सारी समस्या उठी हुई है। हम करते हैं, हम भोगते हैं, मैंने किया, मैं कर रहा हूँ, ये सब भ्रमणा है, ये वास्तविकता नहीं है। और वास्तविकता तो यह है कि मैं केवल ज्ञाता हूँ। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी बना नहीं सकते हैं। सृष्टि का जो क्रम है वो अपने आप चलता है, हम एक निमित्त बन सकते हैं। इसलिए अगली गाथा में ये बहुत स्पष्ट कहा कि भी जो तीन दोष है या तीन विकार है, वो तीन विकार निमित्त स्वरूप है, कर्ता स्वरूप नहीं है। हम निमित्त को कर्ता रूप में मान ले, यही हमारी गलती है। तो तीन बातें मैंने जब वो पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था कि ये तीन बातों को याद रखिएगा आप। वो तीन बातें हैं, एक मिथ्या दर्शन, दूसरा अज्ञान और तीसरा अविरति। तो मिथ्यात्व यानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति के कारण हम ये गलती कर बैठते हैं कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा कुछ करता ही नहीं है, आत्मा केवल ज्ञाता है, केवल दृष्टा है। तो ये दशा आने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत जागृति रखनी पड़ती है, बहुत अंदर से एक बहुत बड़ा मन में भाव पैदा होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं अपने आप को जानूं, मेरे स्वरूप को जानना है मुझे। और ये इसी भव में संभव है, मनुष्य भव में ही संभव है, अन्य भवों में संभव नहीं है। तो आत्म स्वरूप को जानने का अवसर मिलना ही सबसे बड़ी पुण्य की निशानी है, और वो हमें मिली है। उसको कैसे हमें समझना चाहिए वो सब यहाँ बता रहे हैं। तो ये ध्यान में रखना है। जी, आपका धन्यवाद सर। और जी, तो इस प्रकार से आज हमने तीन गाथाओं पर विशेष रूप से चर्चा की, और अगले मंडे को हम उस गाथाओं से आगे 94वीं गाथा से प्रारंभ करेंगे। और आज की जो गाथाएं थी वो जीतू भाई जी ने भी उसको कंक्लूजन कर ही दिया है, और जो भी प्रश्न है उसका समाधान हमें प्राप्त हुआ। तो इसी भावना के साथ आज हम इस स्वाध्याय को यही विराम देना चाहते हैं। तो सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जीतू भाई जी, हम आपकी आज्ञा से सेशन को यहीं विराम देते हैं। जरूर जरूर जरूर। जय जिनेन्द्र, खूब खूब आभार। जय जिनेन्द्र।